बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी, देवेंद्र फडणवीस और चुनाव आयोग। तीनों के दावे हैं, तीनों अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। कौन सही है, कौन गलत है, इस फैक्ट को हम देखेंगे, आपके सामने फैक्ट रखेंगे और उससे आप खुद समझ जाएंगे कि कौन कहाँ है, कौन कितना सच बोल रहा है और कौन कितना सच छुपा रहा है और कौन सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। ये सारी चीजें क्लियर होनी जरूरी है क्योंकि ये देश के लोकतंत्र की बात हो रही है, लोकतंत्र को बचाने की बात हो रही है, पूरे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता की बात हो रही है। तो सचमुच में कितनी पारदर्शी है चुनाव प्रक्रिया, जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वो कितना सच है और कैसे उसका जवाब जो दे रहा है चुनाव आयोग या देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है वो कितना सही है। तो सबसे पहले राहुल गांधी पे आते हैं कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है कि जो देवेंद्र फडणवीस की जो विधानसभा है वहां पे 5 महीने में यानी कि 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ और जब विधानसभा इलेक्शन हुआ तो उसमें 29,219 मैंने 29,000 मान सकते हैं कि वोट बढ़ गए और वो 8% वोट है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 29,000 वोट बढ़े ये गलत तरीके से बढ़ाए गए और इसी कारण से देवेंद्र फडणवीस जीते। एक अखबार में खबर छपी थी, उस खबर को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने आरोप जमा किया। उसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस का जवाब आ गया और उन्होंने 6-7 सीटें गिनानी नागपुर के आसपास की कि कहां 8% सीटें बढ़ी हैं, कहां पे 7% बढ़ी है, कहां पे 10% बढ़ी और कैसे उन सीटों पर जो शरद पवार गुट के उम्मीदवार थे या कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो जीते। और उन्होंने टोटल कहा कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसी लगभग 25 सीटें हैं जिसमें 8% वोट बढ़ा है और राहुल गांधी सिर्फ हमारी बात कर रहे हैं और उस 25 में से बहुत सारी सीटें जो हैं वो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस हो गई या शरद पवार गुट जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, तो वो उसके उम्मीदवार जीते हैं। यानी कि ये आरोप बेबुनियाद है। ये दोनों फैक्ट अपनी जगह पे सही हैं। अगर बढ़ता है कोई वोट और कहीं पे ज्यादा मतदाता हो जाते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन क्या वो मतदाता गलत तरीके से बढ़े या शाम को उनकी गलत तरीके से उनकी वोटिंग करवाई गई, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर राहुल गांधी एक बड़ा आरोप लगा चुके हैं चुनाव आयोग पे। और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से, चुनाव आयोग में जो गड़बड़ी की है उसके कारण से पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच 5 महीने के अंतर पे लगभग 41 लाख वोटर जो ज्यादा हो गए। और अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी जो 80-85 सीटें जीती हैं वो उसी में इसी एक्सेस वोटर से हुआ है और जो 5 बजे के बाद जो है वो वोटिंग ज्यादा हुई है, वो कौन से वोटर हैं उसके वो प्रूफ भी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग हमें जारी करो, बाकी चीज डिटेल दो। उसका भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग का कहना है जो डिटेल जो राहुल गांधी ने बताया था कि 2019 में केवल 11 लाख वोटर बढ़े थे लोकसभा और विधानसभा के बीच में, तो इस वक्त 41 लाख क्यों बढ़ गए। चुनाव आयोग ने बताया कि ऐसा नहीं है। उसके पहले अगर आप 2014 की देखेंगे तो उसमें भी लगभग 27 लाख वोटर बढ़े थे। 2009 की देखेंगे तो उसमें भी लगभग इसी अनुपात में 25-26 लाख वोटर बढ़े थे। यानी कि जो विधानसभा और लोकसभा के बीच का जो अंतर है 4-5 महीने में, तो पुराना रिकॉर्ड भी रहा है कि जिसमें वोटर बढ़ते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तुलना करते हैं सिर्फ 2019 से, ये उनके पॉइंट को जो है वैलिड करता है कि आखिर 11 लाख से सीधे 41 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। लेकिन अगर पुराने के जो देखें, जो चुनाव आयोग कह रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि 2019 का कुछ और कारण रहा होगा और बाद में जो पहले का भी ट्रेंड है और जो अभी ट्रेंड है दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब बात रही है कि जो सबूत मांग रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई अगर आपके ये सचमुच में सब कुछ है वोटर और बढ़े हैं और शाम को मतदान हुई है, आप कह रहे हैं कि जो लाइन में लग गया उसको वोट डालने का अधिकार है, वो वोट डालेगा।
तो इसका आप वीडियो फुटेज जारी कर दीजिए। चुनाव आयोग का कहना है कि हम वीडियो फुटेज जारी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर वीडियो फुटेज जारी कर दिया तो कौन कौन मतदाता शाम को आए हैं, उनकी पहचान सामने हो जाएगी, कौन कौन लाइन में लगे हुए हैं, और उनकी निजता का यह हनन होगा। और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है, जनप्रतिनिधि कानून जो है, वो मतदाताओं की जो निजता है कि किसको वोट डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, ये उनको बचाना जरूरी है। वैसे अगर आप देखेंगे कि अगर वीडियो फुटेज जारी होता है और मतदाता खड़ा है तो अंदर जाके वो किसको वोट डालता है ये तो पता नहीं चलेगा। तो निजता वाली बात उतनी पता नहीं चलती है कि भाई उसको क्यों किया जाए। हाँ, एक ये हो सकता है कि कौन कौन लोग वोट नहीं डाले हैं, अगर पूरा वीडियो फुटेज दे दिया जाएगा तो कौन कौन लोग वोट डालने नहीं आए हैं ये पता चल जाएगा कि वहां मौजूद थे। और हाँ, ये भी पता चलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दे रहा है चुनाव आयोग, और उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोट नहीं डालने का अधिकार भी मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वो उसमें शामिल है कि हमारी मर्जी है, हम वोट डालें न डालें, और किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए, कहीं से आना नहीं चाहिए कि इस आदमी ने वोट नहीं डाला है। तो ये बात उसकी तर्कसंगत लगती है कि ये बात सही है। एक तीसरा जो एक और मुद्दा उठ गया है जिसको कांग्रेस काफी उछाल रही है कि जो चुनाव आयोग ने तय किया है कि 45 दिन तक के हम वीडियो फुटेज जो हैं वो रखेंगे। कांग्रेस कह रही है कि भाई क्यों, आप तो सारे सबूत मिटा दोगे, सब कुछ कर दोगे। अच्छा, ये तर्क में दम भी लगता है कि कांग्रेस का आरोप सही है कि अगर पहले रखा जा रहा था तो अब ऐसी क्या बात हो गई कि 45 दिन तक ही आप रखेंगे और उसके बाद उसको आप नष्ट कर देंगे। उस पे जो है तर्क जो है वो तर्कसंगत लग रहा है कि अगर कोई चुनाव होता है, उसका रिजल्ट आता है, तो उसके 45 दिन के अंदर ही आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि ये चुनाव में गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, कोई पिटीशन आना चाहिए। और अगर पिटीशन आता है तो उसकी जांच होगी, वो वीडियो फुटेज जो है वो नष्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन 45 दिन के बाद अगर आप चुनाव को चैलेंज ही नहीं कर सकते तो उस वीडियो फुटेज का रख के क्या करेंगे? उस वीडियो फुटेज के रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। चुनाव आयोग का एक तर्क है। एक बात और आई है जो हाईकोर्ट में बात चल रही थी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, कि भाई आप जो वीडियो फुटेज है वो लोगों को दिखाने के लिए दे दें कि भाई कौन कौन है, क्या क्या, कौन ने वोट डाला नहीं डाला है। उस पर कानून भी बदला गया और ये किया गया कि हाईकोर्ट अगर चाहे तो वो देख ले, हम किसी तीसरे व्यक्ति को या किसी निजी व्यक्ति को वो फुटेज नहीं दे सकते हैं। फिर वही वो प्राइवेसी वाली बात आ जाती है कि भाई कोई अगर चाहे कि हम वोट नहीं देने गए हैं तो उसकी पहचान आप नहीं कर सकते हैं। कोई कब कितने बजे वोट देने गया, क्या है, कौन कौन लोग गए नहीं गए, ये हम सामने नहीं रख सकते हैं। ये चीजें आ रही हैं बार बार। बात यही उठती है कि सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं और कहीं ना कहीं अधूरी बात बोल रहे हैं, जो पूरी बात एक साथ आनी चाहिए कि अभी तक चुनाव में क्या उसमें रहा, कि वोटर अगर बढ़े हैं तो कैसे बढ़े हैं। अभी तक के चुनाव में जो 2004 से ले लें, 19 से ले लें, जब से आपके लगे सहूलियत तब से आप देख लें कि 5 बजे के बाद जो वोटिंग है या 6 बजे जब वोटिंग का टाइम खत्म होता है, उसके बाद कितने लोगों ने कब कब वोट डाला, कितने % वोट पड़े। जो राहुल गांधी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इस बार बहुत ज्यादा हुआ, पहले इतना नहीं होता था। तो पहले कितना होता था ये पूरा डाटा देना चाहिए। जो चुनाव आयोग कह रहा है वो ये कह रहा है कि नहीं, पहले भी इसी ढंग से वोटिंग बढ़ता रहा है। और जो राहुल गांधी हैं वो चुनाव आयोग को झूठ साबित करने के लिए 5 बजे जो आंकड़ा है वोटिंग का वो जोड़ दे रहे हैं और लास्ट आंकड़े से जोड़ दे रहे हैं, जबकि 5 से 6 के बीच में भी वैलिड टाइम है कि 6 बजे तक अगर मतदान का समय है तो उस वक्त तो वोट डालेंगे लोग। तो अगर आपको तुलना करना है तो 6 बजे का जो एक वोटिंग का है कि संभवतः कितना वोटिंग हुआ है, एक अनुमानित आंकड़ा देता है चुनाव आयोग,
तो उस वोट उससे और उसके बाद जो लाइन में लगे हुए हैं उससे आपको तुलना करनी चाहिए। और ये तुलना सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए, ये तुलना तमाम राज्यों में होनी चाहिए और ये पुराने जो पैटर्न रहे हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि अपना पॉइंट बनाने के लिए, एक पॉलिटिकल जो नैरेटिव खड़ा करने के लिए आधे अधूरे आंकड़ों के साथ सब लोग सामने आ रहे हैं और सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं सिलेक्टिव जो है सच बोलते हैं, लेकिन वो अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए अधूरा सच बोलते हैं। जो चुनाव आयोग भी बोलता है वो भी पूरे आंकड़े के साथ, पूरे तर्कों के साथ जिस ढंग से आना चाहिए, जो जवाब देना चाहिए, वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसमें भी कुछ कमी है। वैसे चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को पत्र लिख दिया है और कहा है कि आप आइए और जो जो आपके मुद्दे हैं, आपके मुद्दों को दूर किया जाएगा, उस पर सारी बात हम आपको रखेंगे। आपकी जितनी आशंकाएं हैं सबका हम जवाब देंगे। देखना यह है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग का ये न्योता स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। आप हमारा चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।